बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाजरीन, हमारे चैनल पर खुशामदीद। आज हम बात करते हैं पंजाब पुलिस में होने वाले तहरीरी इम्तहान के पेपर पैटर्न के हवाले से कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, ये सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा और कितने नंबर का होगा। क्योंकि बाकायदा आईजी साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है इसके पेपर के मुतल्लिक कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। क्योंकि इस कांस्टेबल की भर्ती को दो हिस्सों में तकसीम किया गया था, एक फेज वन और फेज टू। फेज वन जो थी उसका फिजिकल और रनिंग वगैरह सब कुछ हो गया था, लेकिन फेज टू का बाद में होगा। तो फेज वन के रनिंग और फिजिकल टेस्ट के बाद इसका रिटर्न पेपर था जो कि होना है 5 जनवरी 2023 को। तो वो पेपर का पैटर्न क्या होगा, क्योंकि पिछले दिनों एक दो दिन पहले न्यूज़ पे ये बात चल रही थी कि इनका रिटर्न पेपर 50 नंबर का कर दिया गया है। 50 नंबर का एमसीक्यूज होंगे, उसके अलावा उसमें एक 10 नंबर का उर्दू ऐसे होगा, उसके अलावा 10 नंबर का इंग्लिश ऐसे होगा। तो ये न्यूज़ चल रही थी तो सब बच्चे परेशान थे कि इसका पेपर पैटर्न क्या होगा। क्योंकि इससे पहले जो एक कन्फ्यूजन थी वो ये थी कि पेपर जो होगा वो कोई टेस्टिंग एजेंसी लेगी या डिपार्टमेंट खुद लेगा। क्योंकि जब फेज वन की भर्ती आई थी पिछले बैच में, तो तब पेपर लिया था ओटीएस ने, यानी कि टेस्टिंग एजेंसी ने लिया था। तो उसके बाद जब फेज टू की भर्ती हुई तो वो पेपर लिया था हर एजुकेशन बोर्ड ने। तो एजुकेशन बोर्ड ने पेपर जो था वो 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव और बाकी उन्होंने सब्जेक्टिव पेपर डाल दिया था। तो इस वजह से लेकिन अब जो कांस्टेबल की भर्ती हो रही है उसमें बच्चे ये परेशान थे कि पेपर कौन लेगा। तो ये तो बात कंफर्म हो गई कि इसका पेपर डिपार्टमेंट खुद लेगा, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल भी हुए थे, उनको पेपर पैटर्न नहीं था बताया गया, एक अनसीन पेपर हुआ था। तो एक टफ था पेपर, उसमें सब्जेक्टिव ज़्यादा थे, ऑब्जेक्टिव कम था और बच्चों ने उस मुताबिक तैयारी भी नहीं थी की। एक तो बताया गया हो ना कि ये पेपर होगा तो उस मुताबिक बच्चे तैयारी कर लें, लेकिन उनको बताया भी नहीं गया था। तो इस वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फेल भी हुए थे और बच्चों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान थे कि इसका पेपर कोई टेस्टिंग एजेंसी लेगी या फिर डिपार्टमेंट खुद लेगा। तो नाजरीन, ये तो कंफर्म हो गया कि इसका पेपर डिपार्टमेंट खुद लेगा, जो कि 5 जनवरी 2023 को पेपर होने जा रहा है कांस्टेबल का फेज वन का। वो पेपर डिपार्टमेंट खुद लेगा। तो अब बात करते हैं इसका पेपर पैटर्न क्या होगा, कि पेपर में क्या-क्या चीज़ें आएँगी, क्या-क्या पूछा जाएगा। क्योंकि इसके लिए बाकायदा आईजी साहब ने नोटिफ़िकेशन जारी कर दी है। तो नाज़रीन, ये सब कुछ बताया जाएगा आपको इस वीडियो में। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको वसूल हो सके। हम बात करते हैं कि आईजी साहब ने नोटिफिकेशन कब जारी किया है और क्यों जारी किया गया है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये ऊपर लिखा हुआ है कि द इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब लाहौर के आईजी साहब ने चेयरमैन साहब को नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि और मेंबर जो कि रिक्रूटमेंट बोर्ड के मेंबर हैं उनको भी जारी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन से रीजन आते हैं, इसमें फैसलाबाद, शेखपुरा, ननकाना साहिब, सियालकोट, नारोवाल, गुजरात, हाफिजाबाद, मंडी बहाउद्दीन, झेलम, अटक, टोबा टेक सिंह, खुशाब, बखर, साहिवाल, खानेवाल, बिहारी, डेरा गाजी खान, लिया, राजनपुर, बहावलनगर, ये डिस्ट्रिक्ट शामिल हैं। ठीक है। और इन डिस्ट्रिक्ट में जो कि क्योंकि ये फेज वन में डिस्ट्रिक्ट आते थे, इस वजह से इन डिस्ट्रिक्ट को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और उम्मीद है कि जो फेज टू का पेपर होगा जिसमें लाहौर भी शामिल है, उसका पेपर पैटर्न भी सेम यही होगा। जो पेपर पैटर्न फेज वन में होगा यही पेपर पैटर्न फेज टू में भी होगा। तो चूंकि यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट लिखे गए हैं, ये जो आप स्क्रीन अपनी पे देख रहे हैं नोटिफिकेशन में, तो ये इसमें डिस्ट्रिक्ट जो लिखे गए हैं ये सिर्फ फेज वन के लिखे गए हैं और इसी तरह फेज टू का भी यही होगा। इसमें कौन कौन सी रिक्रूटमेंट है, कांस्टेबल, लेडी कांस्टेबल, सिक्योरिटी कांस्टेबल, ड्राइवर कांस्टेबल, वाइल्ड लाइफ ऑपरेटर एंड ट्रैफिक असिस्टेंट पंजाब पुलिस, ये सब जो है इनका एक ही पेपर होगा। जैसे लास्ट टाइम पिछली भर्ती हुई थी फेज टू की, उसमें तमाम डिपार्टमेंट का एक ही पेपर लिया गया था, उसके बाद मेरिट बना दिया गया था। और जो बच्चे दोनों में सिलेक्ट हुए थे अगर वो एक में जाना चाहते थे तो उनसे बाद में एफिडेविट लिया गया था।
और ये सब तमाम सीट का, तमाम पोस्ट का एक पेपर होगा। उसमें जो बच्चा पास होगा वो तमाम सीटों का अलग-अलग मेरिट होगा। जो बच्चा एक ही पेपर देगा उसके नंबर जो आएँगे वो तमाम पेपरों में वही लगाए जाएँगे। जैसे फेज़ 2 में हुआ था। तो अब हम बात करते हैं इसमें पेपर पैटर्न क्या होगा। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले आपको ऐसे पेज आएगा ऊपर आके। क्या लिखा है जी? तहरीरी इम्तिहान पंजाब पुलिस ए। ठीक है, पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट का ये पेपर मरूज़ी है। कुल नंबर इसके 60 हैं, यानी कि 60 नंबर की मरूज़ी होगी। 60 नंबर की मरूज़ी होगी, यानी कि एमसीक्यूज़ होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होगा। एमसीक्यूज़ होंगे 60 नंबर के। इसमें पाक स्टडी, करंट अफेयर, उर्दू, उसके अलावा इस्लामिक, मैथ, ये बेसिक चीज़ें तमाम होंगी इसमें। ठीक है, इंग्लिश भी होगी। ये 60 नंबर के आगे ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज़ आगे। 60 नंबर का पेपर आपको ये पहले दिया जाएगा। ठीक है, इसका और जो आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है, इन दोनों का टाइम मिला के टोटल हो गए 2 घंटे आपके पास। कितने होंगे? 2 घंटे। पहले आपको ऑब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा, उसके बाद आपको सब्जेक्टिव पेपर दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव पेपर में 60 एमसीक्यूज होंगे और 60 एमसीक्यूज के आपने वो लगाने हैं करेक्ट आंसर। बबल फिल करने होंगे या सर्कल करना होगा करेक्ट आंसर के गिर्द। तो आपने ये हो गया। एक जो मेन चीज है, मेन बात ये है कि इसमें बच्चे समझते हैं कि शायद नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि जब वो कमीशन का पेपर होता है या और कोई पेपर होता है वो पब्लिक सर्विस कमीशन का, तो उसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ये बात ज़हन में रख लें तमाम कैंडिडेट, ये बात ज़हन में रख लें कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी जो पेपर होते हैं उनमें नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन इधर कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आपने 60 के 60 एमसीक्यूज लगाने हैं। जितने आपको आते होंगे वो तो आपने एक्यूरेट लगाने हैं, लेकिन जो आपको नहीं आते होंगे तो वो भी आपने कोई ना कोई तुक्का लगा के आना है। ये नहीं है कि आप छोड़ दो कि नहीं गलत नहीं लगाना, इसमें गलत भी लगाना ही है। क्योंकि ये हो सकता है कि जो आप लगा रहे हो, जो आपको नहीं आता लेकिन आपने लगा दिया, हो सकता है वही उसका करेक्ट आंसर हो। तो इसीलिए आपने ये 60 एमसीक्यूज बिल्कुल लाजमी लगाने हैं, इसमें से कोई छोड़ना नहीं है। और ये है आपको बबल ही दिए जाएंगे, वो बबल आपने फिल करने होंगे। इसीलिए ये जो 60 एमसीक्यूज होंगे इसको आपने लाजमी फिल करने हैं, लाजमी लगाने हैं 60 एमसीक्यूज। ठीक है, इसके बाद ये एमसीक्यूज पेपर है। ये पांच पांच इसकी ना 5 पेज होंगे इसके। 5 पेज होंगे जिसपे एमसीक्यूज लिखे होंगे। ये 60 एमसीक्यूज आपके होंगे। 5 पेज होंगे। इसके बाद बात करते हैं दूसरा जो इसका सब्जेक्टिव पेपर है। सब्जेक्टिव पेपर में क्या होगा, इसमें आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये 40 नंबर का पेपर होगा और दोनों का टाइम मिला के बनता है टोटल 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट। तो अब ये कंफर्म नहीं है कि वो ऑब्जेक्टिव में कितना टाइम देते हैं और सब्जेक्टिव में कितना देते हैं, लेकिन आपको दोनों चीज़ें मैनेज करनी होंगी। ठीक है, इसमें ये देखें तमाम सवालात में नंबर यकसा है। तमाम सवालात लाजमी हैं, तमाम सवालात इस शीट पर हल करने हैं, इजाफी शीट मुहैया ना ही की जाएगी। अच्छा, ये आपको 4 शीटें दी जाएंगी। सब्जेक्टिव पेपर के लिए 4 शीटें दी जाएंगी, यानी कि सिंगल पेज होंगे, डबल नहीं। ये आप एक स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसका मतलब ये एक पेज। इसकी बैक साइड जो होगी वो दूसरा पेज होगा। इसी तरह आपको 4 पेज दिए जाएंगे। इसमें क्या होगा, इसमें आपका एक उर्दू ऐसे होगा जो 10 नंबर का होगा। इसी तरह एक आपका इंग्लिश ऐसे होगा जो 10 नंबर का होगा। और ये जो ऐसे का टॉपिक आता है ये बिल्कुल बेसिक होता है, जो आपकी डेली लाइफ के मुतालिक होता है। फॉर एग्जांपल कायदे आज़म पे आ जाए, अल्लामा इकबाल पे आ जाए, तलीम नस्वा पे आ जाए, हॉबी पे आ जाए, जो आप ऑलरेडी अपनी मैट्रिक में एजुकेशन वो पढ़ चुके हैं, स्कूल लेवल में आप पढ़ चुके हैं, वही टॉपिक होगा। बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर इसका टॉपिक क्या होगा, कोई स्पेसिफिक टॉपिक बता दें। तो ये आप जो भी टॉपिक आ जाएगा वो बेसिक होगा, आपको आता ही होगा। और इंशाल्लाह आप हर बच्चे, सब बच्चे जो हैं वो इसमें पास होंगे। इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, ये बिल्कुल ईज़ी पेपर होता है।
और ये 100 में से 33 वाला पास होगा। पेपर के हिसाब से होता है, अगर 100 वो पेपर थोड़ा टफ हो तो फिर 33 वाला हो जाता है, अगर पेपर आसान हो तो फिर 40 वाला पास होता है। लेकिन लास्ट टाइम जब ये कांस्टेबल की भर्ती हुई थी फेज 1 की, उसमें पेपर आसान था तो मेरिट लगा था 40। लेकिन जो फेज 2 की भर्ती हुई थी, जब एजुकेशन बोर्ड ने पेपर लिया था, वो पेपर मुश्किल था, तो उसका मेरिट लगा था 33। 33 वालों को भी कांस्टेबल में बुला लिया था, तो लेकिन जो उसमें पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग है उनका मेरिट ज्यादा लगा था, क्योंकि उसकी सीटें कम थी। लेकिन अब जो है, अब सीटें बहुत ज़्यादा हैं, बच्चे कम हैं लेकिन सीटें बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए आपने घबराना नहीं है, पेपर बिल्कुल ईज़ी होगा, आपने बिल्कुल रिलैक्स होके अटेम्प्ट करना है। और ये बात ज़हन में रख लें, आपने कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना। आपने कोई क्वेश्चन मिस नहीं करना, फुल पेपर जो है कंप्लीट पेपर आपने अटेम्प्ट करना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं आता, तो आपने अपने से कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है। आपने कुछ ना कुछ ज़रूर लिखना है, पेपर खाली बिल्कुल भी नहीं देना, तो इंशाल्लाह आप सब पास हो जाओगे। तो इसके अलावा आपको जो मैथ है, हो सकता है वो भी सब्जेक्टिव आए। उसमें जैसे वो फेज़ 2 में आया था, उन्होंने लॉगरिथम वाले क्वेश्चन पूछ लिए थे, लेकिन हो सकता है अब लॉगरिथम वाले क्वेश्चन नहीं होंगे। बेसिक मैथ पूछेगा, जिसमें वो जमा माइनस इस तरह के क्वेश्चन कर सकता है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल होंगे। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होंगे, बिल्कुल भी इजी नहीं होगा। तो ये सब पेपर था। तो उम्मीद है नाजरीन आई होगी। और उसके बाद ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये आपकी वो आंसर शीट होगी, जो पेपर चेक होने के बाद उस पे नंबर लगाए जाएंगे। ये जो पेपर चेक करेंगे ऑफिसर, वो आपका ऐसे पेपर मार्क करेंगे, एमसीक्यूज के नंबर अलहदा लिखेंगे। उसके बाद जो आपका वो यानी कि सब्जेक्टिव पेपर होगा, उसमें आपके 4 क्वेश्चन होंगे, 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। 10-10 नंबर का एक क्वेश्चन होगा। तो ये तमाम आपके सामने होंगे, यानी कि 40 नंबर का सब्जेक्टिव पेपर होगा और 60 नंबर का ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो कि पिछले दिन 1-2 दिन पहले न्यूज़ में चला था कि 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव कर दिया गया है, तो वो बिल्कुल झूठ है। वो आज बाकायदा आईजी साहब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। तो इसके मुताबिक 100% अब कंफर्म हो गया है कि 60 एमसीक्यूज आएंगे और 4 सब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सब्जेक्टिव का एक जो क्वेश्चन होगा वो 10 नंबर का होगा। 10 नंबर के चार चार जो है वो सवाल आएंगे, चारों को हल करना होगा, यानी कि जिसमें 10 नंबर का उर्दू ऐसे होगा, 10 नंबर का इंग्लिश होगा, बाकी 10 नंबर का मैथ हो सकता है और 10 नंबर का कोई और सब्जेक्ट होगा। तो नाजरीन, ये था आपका पेपर। तो इसीलिए बिल्कुल ईज़ी होके आपने ये पेपर अटेम्प्ट करना है, बिल्कुल आसान पेपर होगा। तो ये इंशाल्लाह आप सब बच्चे पास हो जाओगे। आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी तो बड़ाई मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। खुदा हाफिज़।